नमस्कार। टोफिट के तत्वाधान में गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत ज्ञान श्रृंखला के द्वितीय सत्र में सर्वप्रथम श्रद्धेय आचार्य जी का हार्दिक स्वागत। अपनी और सभी श्रोताओं की ओर से आपको सादर प्रणाम। आप सभी गीता प्रेमी जिज्ञासुओं का श्री व्यक्ति विकास संगठन टोफिट की ओर से तथा अपनी ओर से मैं हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार करता हूँ। पूज्य आचार्य जी, ज्ञान श्रृंखला के प्रथम सत्र में आपने वर्तमान संदर्भ में गीता की उपयोगिता तथा विशेषकर युवाओं के लिए इसके महत्व पर सहज तथा सरल भाषा में प्रकाश डाला है। आचार्य जी, गीता का उपदेश अन्य उपदेशों से कुछ भिन्न है क्योंकि यह एक महायुद्ध के प्रारंभ से पहले दिया गया था। यह युद्ध किनके बीच और क्यों हुआ? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? युद्ध का हमारे जीवन से क्या संबंध है? ये सारे प्रश्न हमारे जिज्ञासु श्रोताओं की ओर से आए हैं। आचार्य जी, हम सबको आपसे समाधान की आशा है। जय मां, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री सुजीत जी और हमारे सभी गीता प्रेमी जिज्ञासुओं का ज्ञान श्रृंखला के आज के इस द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत है और हमारा विनम्र अभिवादन है। यह निश्चित ही एक विलक्षण उपदेश है। एक महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और उस प्रारंभ होने के पहले ये उपदेश दिया गया। ये युद्ध का पहला प्रश्न है हमारे सुजीत जी का आप सबकी ओर से कि किनके बीच हुआ। हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि ये जो महायुद्ध हुआ एक ही परिवार के दो शाखाओं के बीच, चचेरे भाइयों के बीच ये युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच ये युद्ध हुआ। और प्राय ही हम लोग समाज में देखते हैं कि संपत्ति को लेकर के ऐसे विवाद, ऐसे संघर्ष होते रहते हैं। यह एक महासंघर्ष इसको मान सकते हैं, पर इसको ध्यान रखना है कि ये जो महासंघर्ष हुआ यह एक ही शाखा के दो परिवारों के बीच, उसको दो, आज की भाषा में कहें तो दो पट्टीदारों के बीच ये संघर्ष हुआ। सामने से देखने में ऐसा लगता है कि ये राज्य के लिए हुआ, क्योंकि राज्य परिवारों के दोनों घटक थे, उसमें राज्य को लेकर के इनमें ये संघर्ष हुआ। पहले, सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये क्यों हुआ। ये प्रश्न इनका था कि इनके बीच हुआ, तो ये पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरव हमारे दृष्टिहीन महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और महाराजा पांडु के 5 पुत्र, इनके बीच में ये संघर्ष हुआ। और क्यों हुआ तो उसमें ध्यान देना है कि जो साकार रूप से दिखाई देता है वो तो राज्य के लिए हुआ ऐसा लगता है, पर इसकी गहराई से यदि जांच पड़ताल की जाए तो ये दिखाई देता है कि युद्ध मात्र राज्य के लिए नहीं था, ये सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ये युद्ध था।
सत्य क्या है मानव जीवन में, गीता के संदर्भ में, उस महायुद्ध के संदर्भ में, हमारे आपके जीवन के संदर्भ में, कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वही सत्य है। न्याय क्या है? इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसी को न्याय कहते हैं। तो पांडवों के जो मौलिक अधिकार थे उनका अपहरण हो गया था। और उन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, यानी सत्य और न्याय को बचाने के लिए, उसको सैद्धांतिक रूप से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि वो मात्र राज्य के लिए संघर्ष में, राज्य तो परिणाम था युद्ध का, वो लक्ष्य नहीं था। तो क्यों हुआ? एक साकार कारण हुआ, राज्य के लिए हुआ, और जो सैद्धांतिक निराकार का जो कारण था वो सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हुआ। अब दूसरा क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? 3 कारण थे युद्ध के। सबसे पहला कारण जो था, जो सबसे ही बहुत ही यानी खतरनाक जो विकार हमारे आपके मन में है, उस विकार को कहते हैं ईर्ष्या। कौरवों में पांडवों के प्रति बचपन से ही ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण ही अंत में ये महायुद्ध तक ये पहुंच गया। कई बार उनको मारने का प्रयास किया, हर प्रकार से उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया कौरवों ने। अंत में जुए में, पासे के खेल में, छल से उनको हरा करके उन्हें वन को भेजा गया। और जब वनवास से लौट करके आए, अपना 12 और 1 13 वर्ष बिता करके, तो उन्होंने राज्य की मांग की वापस, जो पहले से एग्रीमेंट था। कौरवों ने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे, जब भी देंगे तो युद्ध करिए और लीजिए। यानी पहला कारण क्या हुआ? जो ईर्ष्या हमारे आप, यही मूल कारण है संघर्ष का। जितने संघर्ष होते हैं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, परिवार से परिवार के बीच में, समाज और राज्यों के बीच में, वो सब के जड़ में, मूल में जाएंगे तो ईर्ष्या दिखाई देगी। दूसरा, वो कौन सा कर्म था जिसने करा दिया महाभारत? वो महायुद्ध। महाराज युधिष्ठिर, पांडु के सबसे बड़े पुत्र, धर्मराज कहा जाता है, उनमें सब श्रेष्ठ गुण थे, पर एक ही कमजोरी थी, वो पासा खेलने का। उस समय वो रॉयल स्पोर्ट था, वो राजा महाराजाओं का खेल था। वो अपने खाली समय में बैठ करके लोग पासा खेलते थे। तो उस पासे के खेल में फंसा करके युधिष्ठिर महाराज को इन लोगों ने उनके पूरे राज्य को, सेना को, सबको हरण कर लिया, यानी जीत लिया। यानी ये जुआ बड़ा खतरनाक है, ये सिद्ध होता है। वो कौन सा कर्म है जिसने महाभारत कराया? जुए ने कराया। तो ध्यान रखिए, जिस परिवार में जुए की लत लग जाएगी, वहाँ आगे पीछे महाभारत हो जाना है। और आज हम लोग जैसे संकट से गुजर रहे हैं, ये तो पूरा हमारी अर्थव्यवस्था ही जुए के चपेट में है। खेल है तो जुआ है, स्टॉक मार्केट है तो जुआ है, यानी जहाँ देखो वहाँ जुआ ही चल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, उसमें पैसा कमाइए, जुआ खेलिए, इतना इनाम है, उतना इनाम है। यानी प्रलोभन जुआ है क्या? बिना मेहनत किए हुए हमको कमाने का जो लालच है, यही जुआ है। तो वो महाभारत का वो बड़ा युद्ध क्यों हुआ? एक तो ईर्ष्या के कारण हुआ,
दूसरे किससे हुआ? ये जुए के कारण हुआ। और तीसरा वो कौन सा पात्र था जिसने कराया? देखिए कितने आश्चर्य की बात है, आज भी उस युद्ध का कारण लोग जगतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण को समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने महाभारत करा दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों की सोच है, जबकि वास्तव में श्री कृष्ण महाराज ने बड़ा प्रयास किया रोकने का, लेकिन रुका नहीं। अभी उसका भी हम आएंगे। अभी इसका अगला प्रश्न जो है कि क्या वो रुक सकता था, रोका जा सकता था? तो वो शकुनी नाम का पात्र था जिसके पास वो जादुई पासे थे, जो वो कहता था वही गिरता था। दुर्योधन की ओर से वही खेलने के लिए बैठा, और वहाँ उधर महाराज युधिष्ठिर थे। एक भी दांव युधिष्ठिर जीत नहीं सके। 2 चक्र में जुआ हुआ और दोनों चक्र में वो पराजित हुए, और अंत में ये निर्णय हुआ कि भाई इतने वर्षों तक ये वनवास में रहें, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में रहें, और अज्ञातवास में यदि पकड़े गए तो फिर 12 वर्ष के लिए वनवास को जाएं। इस शर्त पर पांडव लोग वन को गए, फिर लौट करके आए। तो क्या हुआ? 3 कारण बने युद्ध के: ईर्ष्या, जुआ और शकुनी। ये शकुनी से बहुत सावधान रह। शकुनी कौन है? जो हमेशा प्रिय बोलने वाले मित्र लोग हैं ना, वही शकुनी। उचित बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले। आज हम लोग क्या कर ले रहे हैं? उचित बोलने वाले को मित्र नहीं समझ रहे हैं, जो प्रिय बोल रहा है उसको मित्र समझ ले रहे हैं, जबकि प्रिय बोलने वाले ही सबसे ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे सावधान रहना चाहिए, सीख लेने की बात है। अब प्रश्न ये आया, क्या ये युद्ध रुक सकता था? उस समय का युद्ध? हाँ, युद्ध रुक सकता था। युद्ध के बीज नहीं पड़ते। कब? क्योंकि विरोध किया सबने, दुर्योधन का, दुशासन का, कौरवों का, भीष्माचार्य ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, अपने विदुर जी ने, महामंत्री जो थे, सबने कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, उचित नहीं है, न्याय नहीं है, तुम अन्याय कर रहे हो। ऐसा विरोध सबने किया, शुरू से ही किया। उसका समर्थन में कोई था नहीं, लेकिन सत्ता पर चूंकि उसका अधिकार था, और ये लोग सब सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग थे, तो इसलिए इन लोगों को न चाहते हुए भी मौन रहना पड़ा या उसके समर्थन में रहना पड़ा। सोच लीजिए आप, अगर ये लोग पांडवों के समर्थन में आ गए होते पाला बदल करके, तो दुर्योधन आदि इतने साहकते नहीं, युद्ध की स्थिति नहीं आती, बहुत उत्साहित हो जाता। क्योंकि किनके बल पर वो ललकार रहा था शुरू से, किनके बल पर वो इतना एक प्रकार का अतिक्रमण कर रहा था न्याय का, अन्याय पर उतारू था। ये सब एक प्लानिंग के तहत जुए में फंसाया गया ना, एक षड्यंत्र रच करके उनको सब कुछ किया गया ईर्ष्या के कारण। और ईर्ष्या में लोभ की आहुति उस शकुनी ने डाल दी। उसने कहा कि ये भांजे, इन लोगों ने तो बड़ी पराक्रम से राज्य को ये किया है, हम तुमको यूं ही दिला देंगे। कैसे? तुमको पासा दिखाया कि पासा कमजोरी है महाराज युधिष्ठिर का, उनको आमंत्रित करवाओ। और आमंत्रण किसने दिया? महाराज धृतराष्ट्र ने आमंत्रण दिया जुए का, दुर्योधन ने नहीं दिया। ध्यान रखना है। और वो ईर्ष्या धृतराष्ट्र में थी, जो उतर करके संतान में चली आई। पांडु क्योंकि आँख वाले थे, धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, बड़े भाई होते हुए भी उनको गद्दी नहीं मिली, इस बात की ईर्ष्या उनके साथ थी। जब अकाल काल कवलित हो गए पांडु महाराज पांडु, किन्हीं कारणों से, किन्हीं शापवश, तो फिर उन्हीं के पास आया राज्य। तो रुक सकता था युद्ध यदि, देखिए यही असत्य और अन्याय का हम कितनी भी ताकत से विरोध करें
सत्य और न्याय की जीत नहीं होती है। सत्य की न्याय की जीत तब होगी जब हम सत्य और न्याय के समर्थन में खड़े होंगे। आज जो सारा परिदृश्य है हमारे समाज का, हमारे विश्व का, वो क्या है? सब लोग असत्य और अन्याय का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन सत्य और न्याय के समर्थन में नहीं कोई खड़ा है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है और न्याय क्या है। हम समझ रहे हैं कि असत्य और अन्याय का विरोध करना ही सत्य और न्याय है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं युद्ध का प्रतीकात्मक आपने पूछा है कि हमारे जीवन के साथ क्या उसका संबंध है ना। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देख लें अच्छी तरह से कि ये जो संघर्ष है, युद्ध है, ये मानव समाज के ऊपर या मानव के ऊपर ये इम्पोज है, आरोपित है कि ये सहज रूप से युद्ध एक सहज घटना है जो होता ही रहा है इतिहास में मानव के। तो ये दिखाई देता है जब गहराई में जाके देखते हैं तो युद्ध जो है, संघर्ष जो है, वो एक प्राकृतिक घटना है, वो आरोपित नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संसार है, ये परस्पर दो विरोधी शक्तियों से बना हुआ है, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी निगेटिव और पॉजिटिव फोर्स मिल करके ये सृष्टि बनी हुई है। यानी दैवी संपदा है और आसुरी संपदा है। अगर गीता के संदर्भ में देखें, उस युद्ध के संदर्भ में देखें तो क्या हुआ? यानी एक सज्जन शक्ति है और एक दुर्जन शक्ति है। इन दोनों के मिलने से ही ये सृष्टि बनी हुई। इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। मानव जीवन का जो संघर्ष है वो क्यों है? संघर्ष तो नीचे भी है मानव के, पशु पक्षी प्राणियों में भी संघर्ष है। बादल में संघर्ष होता है तो पानी बरसता है, बीज में संघर्ष होता है तो पौधा निकलता है, माँ को संघर्ष होता है गर्भ में तो बच्चा पैदा होता है। यानी संघर्ष से ही जीवन का जन्म ही है, संघर्ष से ही विकास भी है। अगर संघर्ष नहीं है तो जन्म नहीं है, संघर्ष नहीं तो विकास नहीं है। तो संघर्ष एक नेचुरल फिनोमेनन है, यानी एक प्राकृतिक घटना है जो निरंतर चलती रहती है। नीचे जो हमारे मनुष्य के नीचे की जो अवस्था का जो संघर्ष है वो आहार के लिए है या अपनी सुरक्षा के लिए। पशु पक्षी प्राणियों में जो संघर्ष होता है वो हमारे भोजन के लिए होता है। देखते हैं हम लोग डिस्कवरी चैनल हो, एनिमल प्लैनेट, सब कई तो चैनल्स में दिखाते हैं ना कि कैसे आहार के लिए संघर्ष करते हैं पशु पक्षी प्राणी, और फिर अपने को बचा के रखने के लिए संघर्ष करते हैं। पर मानव जीवन का संघर्ष भोजन के लिए नहीं है, अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं है। मानव जीवन का संघर्ष सत्य और न्याय को बचाने के लिए। वो क्यों वो महायुद्ध अमर हो गया? ऐसे तो युद्ध बहुत से इतिहास में हुए हैं राजाओं के बीच में अपने अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई युद्ध तो अमर नहीं हुआ। ये युद्ध क्यों अमर हुआ? क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप से ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स के बीच में था। कौरव जो थे वो दुर्जन शक्ति के प्रतीक थे, विकारों के प्रतीक थे, और जो पांडव थे वो सज्जन शक्ति के प्रतीक थे और मूल्यों के प्रतीक थे। मूल्य और विकार ये दोनों मिलकर ही, इन संघर्ष से ही सृष्टि आगे जा रही है। अगर ये संघर्ष न हो तो हम आगे न बढ़ सकें। अगर हमारे ऊपर विकारों का प्रभाव न हो या प्रहार न हो तो हम मूल्यों को बचाने में नहीं न लगेंगे। जब हमारे ऊपर खतरा आएगा तब न हम अपने को बचाने का सोचेंगे। तो युद्ध का जीवन से कैसे संबंध बना? ये पूरा जो वातावरण है इसमें एक नैसर्गिक प्राकृतिक संघर्ष है।
वो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है। उसमें मानव जो कि सर्वश्रेष्ठ है पूरी सृष्टि में, इसलिए मानव पर ये जिम्मेदारी है कि वो मूल्यों को बचाए और विकार भी कभी समाप्त नहीं होंगे। असुरी शक्तियाँ भी समाप्त, निगेटिव फोर्स भी कभी समाप्त नहीं होता, न पॉजिटिव फोर्स कभी समाप्त होता है। यहाँ मानव जीवन में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मानव किससे शासित हो रहा है। हम किसी को बुरा आदमी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निगेटिव फोर्स से शासित होता है, नकारात्मक शक्तियों से वो शासित होता है, इसलिए उसको बुरा कहते हैं। जब नकारात्मक शक्तियों से शासित होते हैं तो अपराधी बन जाते हैं। सकारात्मक शक्तियों से हम जब शासित होते हैं तो हम सज्जन बन जाते हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए ये समझ में आता है कि मानव के जीवन में समाप्त नहीं होगा, न बुराई कभी समाप्त होगी, न अच्छाई कभी समाप्त होगी। यहाँ मानव जीवन का हमारे आपके जीवन में महत्व इस युद्ध से क्या है कि हम शासित किससे हो रहे हैं। अगर बुराइयों के अधीन अच्छाई रहेगी, यदि सज्जनों के अंतर्गत दुर्जन रहेंगे तो दुर्जन भी सज्जन बनते चले जाएंगे। अगर दुर्जन का शासन हो जाएगा तो दुर्जन के अंतर्गत जो सज्जन हैं वो भी क्रमशः हिम्मत हार जाएंगे और वो भी दुर्जनों का साथ देने लगेंगे। इसलिए हम लोगों का जो संघर्ष है मानव जीवन का, वो सज्जन शक्ति को, पॉजिटिव फोर्सेस को गवर्निंग पोजीशन में ले आना। हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये क्या है? ये मन ही महाभारत का मैदान है। ये मन में पांडव भी हैं, मन में कौरव भी हैं। ये एक प्रतीकात्मक युद्ध है। पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, लेकिन सामने 3 हैं। पांडव 5 कौन हैं? धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भीम हैं बलशाली, फिर हमारे वीर अर्जुन हैं, फिर नकुल हैं, फिर सहदेव हैं। ये 5 पांडव भाई हैं। और कौरव कौन है 3 मुख्य रूप से? दुर्योधन है, दुशासन है और शकुनी है। अब ये 5 पांडव क्या हैं? ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे आपके मन में है। ये सब एक महाभारत हमारे आपके मन में चल रहा है। जो मन में हमारे आपके महाभारत चल रहा है, उसका जरा प्रयोजन देख लीजिए आप क्या हो रहा है। और आज रात में जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो रात में बैठ करके चिंतन करके देखें अपने अंदर कि किनकी विजय हो रही है। पांडवों की विजय हो रही है या कौरवों की विजय हो रही है? पांडव 5 कौन हैं? महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, जो सर्वोच्च मूल्य है। ये संप्रदाय नहीं है, मैंने दूसरी श्रृंखला में उसको स्पष्ट किया हुआ है। संप्रदाय या रिलीजन नहीं है धर्म। धर्म वो नियम है, सिद्धांत है, जिस सिद्धांत से संपूर्ण चराचर जगत बना हुआ है। धर्म से सब कुछ बना है, धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। तो आधारभूत मूल्य क्या है? धर्म है। फिर उसके बाद विश्वास है। भीम क्या है? विश्वास के प्रतीक हैं। अर्जुन क्या है? वो सत्य के प्रतीक हैं। नकुल क्या है? प्रेम के प्रतीक हैं। सहदेव क्या है? त्याग के प्रतीक हैं। एक और ये 5 पांडव हमारे मन में हैं। हमारे मन में धर्म है, हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में सत्य है, प्रेम है, त्याग है। एक और हमारे मन में ये 5 पांडव हैं और दूसरी ओर 100 भाई हैं कौरव, लेकिन उनमें 3 मुख्य हैं। दुर्योधन को काम कहते हैं, दुशासन को क्रोध कहते हैं और शकुनी को लोभ कहते हैं। इनके पीछे फिर इनके 98 भाई हैं। हम काम क्रोध से शासित हो रहे हैं। हम लोभ से 6 विकार मुख्य माने गए हैं दर्शन शास्त्र में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। वो मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं।
दायाद मत्सर कहते हैं ना, दायाद पट्टीदारों के बीच में एक दूसरे की उन्नति को देख करके जो जलन होता है उसको मत्सर कहते हैं, मात्सर्य। तो इसमें वो क्या हुआ, काम रूपी दुर्योधन, क्रोध रूपी दुशासन और लोभ रूपी शकुनी, इन तीनों ने उस महाभारत में मुख्य भूमिका निभाई, यानी युद्ध तक ले जाने में, पांडवों को वनवास दिलाने में, यानी पांडवों पर तमाम अत्याचार अन्याय करने में इन तीनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो अभी हमारे ये मन में महाभारत चल रहा है। हमको आपको ये देखना चाहिए आज कि हमारे अंदर जो महाभारत चल रहा है उसमें हम लोग पांडवों की विजय कब होती है ये भी ध्यान रखना है। पांडवों की विजय कब हुई? जब हमारे जगतगुरु योगेश्वर परात्पर श्री कृष्ण महाराज पांडवों के पक्ष में थे, रहे, क्योंकि दो बातें हुई वहाँ। जब युद्ध प्रारंभ होने को हुआ तो दुर्योधन ने भीष्माचार्य जी से पूछा, पितामह से, दादाजी विजय तो हम ही लोगों की होगी, क्योंकि स्वप्न में भी सोचा नहीं था, न धृतराष्ट्र ने न कौरव ने कि कभी हारेंगे। कोई ज्योतिषी भी भविष्यवाणी नहीं किया था, क्योंकि कौरवों के हारने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जीत तो हम ही लोगों की होगी। तो वहाँ एक ही शब्द, चूँकि सब कालदर्शी लोग थे, क्योंकि देख लिए, रोकने का प्रयास किए, इसको रुका नहीं जब अन्याय इसका, और देख रहे थे कि सब मारे जाएंगे। भीष्माचार्य जान रहे थे कि हमको भी शरीर छोड़ना है, ये लोग भी सब मारे जाएंगे, लेकिन कहें कैसे, जिसकी ओर से युद्ध कर रहे हैं उसी के पराजय की भविष्यवाणी वो कैसे कर सकते हैं? वो न्याय संगत नहीं था। तो उन्होंने गोल गोल उत्तर दिया, या तो धर्मस ततो जया। भाई जिधर धर्म है उधर विजय होगा। अब दुर्योधन तू समझ ले कि धर्म तेरी ओर है कि किस ओर है। उधर महाराज युधिष्ठिर से लोगों ने पूछा कि महाराज विजय, तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ये तो कृष्णस ततो जया, हमारे ऊपर तुम्हारी कृष्ण जी का ही भरोसा है और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा अजय कोई योद्धा ही नहीं था पांडवों के पक्ष में। यहाँ भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए थे। ऐसा एक भी योद्धा नहीं था पांडवों की ओर जिसको मृत्यु पर विजय प्राप्त हो। तो क्या हुआ, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहाँ हैं? जहाँ धर्म है वहाँ हैं। अगर हम कृष्ण जी की कृपा चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें धर्म को अपनाना होगा। ये गीता का संदेश एक प्रकार से है, और एक प्रकार से इस युद्ध का मूल तत्व भी यही है। क्योंकि धर्म से च्युत हो रहा था अर्जुन। अब हम लोग प्रथम अध्याय में अगले श्रृंखला में प्रवेश करेंगे 3 में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अर्जुन की समस्या क्या थी। हम आप अर्जुन हैं, हमारी आपकी समस्या से अर्जुन की समस्या का क्या संबंध है? क्या अर्जुन की समस्या हमारी आपकी समस्या है? यदि हम लोग को ये ठीक से दिखाई पड़ जाए तो भगवान का दिया हुआ जो समाधान है वो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं का और हमारे सुजीत जी का विशेष रूप से, और हमारे तकनीकी सहयोगी श्री दिलीप कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जय माँ, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से मैं पुनः गुरु जी का, आचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और ख़ुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमें ये जीवन मूल्यों, ये दर्शन रूपी जीवन मूल्यों का हमें समझने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, और एक दृष्टिकोण मिल रहा है। जो हमारे सामने कई सारे यक्ष प्रश्न उठते रहते हैं, जिसको कभी कभी हम लोग सामना करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ जो हमें मिल रहा है, जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये चिरस्थायी है। क्योंकि इसका आधार हमारा ग्रंथ, हमारा जीवन दर्शन गीता है। मैं पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ गुरुजी के समक्ष कि हमें ये सौभाग्य मिला, और हम उम्मीद करेंगे कि हमें और आप सभी दर्शकों को ये सौभाग्य आगे भी मिलता रहे। प्रणाम।